23 साल का नाटे कद का एक सुंदर युवक बैठे हुए लोगों के बीच से गुजरता हुआ सोफे पर बैठी दीदी के नजदीक पहुंचा। 10 मिनट पहले साहब का कपड़ा कोई दे गया था। नीलम आनंद के भी कपड़े थे। ढेर सारे बेलपत्र, सिंदूर की पुड़िया, अद्भुत रहस्यमयी साहब दीदी का जीवन। उदय बाबू की मेन रोड में बाटा जूते की दुकान थी। बच्चों का जूता खरीदने के क्रम में उनसे मुलाकात हुई थी, जो आगे जाकर और प्रगट हो गई। हैनानंद उनकी दुकान के रास्ते ही ऑफिस आया जाया करते थे। जब भी नजर पड़ती वे साहब को प्रणाम कर पान खाने का आग्रह करते। उनकी विनयशीलता के आगे ये झुक जाते थे। यदा कदा उनकी दुकान पर बैठ भी जाते। एक दिन ऐसे ही शिव चर्चा का दौर चल पड़ा। अब दुकान ही थी तो कई स्थानीय लोग भी शामिल हो जाते थे। बातचीत के क्रम में एक ने कहा, सर, भगवान शिव को गुरु मानकर मुझे तो किसी प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूति ही नहीं हुई है। मुझे भी कुछ अनुभूत करवाइए ना। साहब ने भी ऐसे ही कह दिया, हो जाएगा। रात हो चुकी थी। उदय बाबू ने दुकान बंद की, सभी घर चले गए। उस दिन की चर्चा का जिक्र करते हुए रास्ते में उदय बाबू ने बताया कि इंद्रभूषण का दिमाग काम नहीं कर रहा है। ना कुछ बोलते हैं और ना कुछ खा रहे हैं। जब से उन्होंने आध्यात्मिक अनुभूति का आग्रह किया है, वे एकदम संज्ञा सुन हो गए हैं। बाह्य जगत का कोई बोध ही नहीं रहा। क्यों नहीं चलकर देख लिया जाए। साहब ने अपनी गाड़ी उनके घर की ओर मोड़ दी। वहां पहुंचकर देखा तो वे मूर्ति की मानिंद चुपचाप बैठे थे। किसी बात की सुधि नहीं। इन्होंने पूछा कि क्या हो गया है आपको। हैनानंद को सामने पाकर उन्होंने कहा, सब कुछ धुआं धुआं दिख रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन्हें समझते देर नहीं लगी। ये तो होना ही था। ठीक हो जाएंगे। आपकी चेतना लौट आएगी। चिंता की कोई बात नहीं है, साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले दिन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी थी। चतुर्दशी के दिन महादेव का हवन होता है और पूर्णिमा के दिन भगवती का। उन्हें हवन के लिए निमंत्रण देकर वापस चले आए। घर पर हवन एवं भजन का कार्यक्रम निर्धारित था। इंद्रभूषण समेत 20-25 लोग बरामदे में बातें कर रहे थे। नीलम ने उदय बाबू को बाजार का एक काम दिया था, जिसके चलते वे थोड़ी देर से आएंगे। साहब का कुर्ता पजामा दर्जी के यहाँ सिलने के लिए दिया हुआ था, जिसे लाने का जिम्मा उनका था। इसी बीच धोती कमीज पहने लगभग 30 साल का नाटे कद का एक सुंदर युवक बैठे हुए लोगों के बीच से गुजरता हुआ सोफे पर बैठी दीदी के नजदीक पहुंचा। अपने हाथ में लिए हुए प्लास्टिक के थैले को सेंटर टेबल पर रखते हुए बोला, सामान है। सामान रखकर वह पुनः सभी के बीच से गुजरता हुआ बाहर चला गया। सभी ने समझा उदयेश्वर बाबू ने सिले हुए कपड़ों को भिजवाया है। लगभग 10-15 मिनट ही बीता होगा कि उदय बाबू हाथ में पॉलीथीन लिए खुद चले आए। नीलम के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, दर्जी के यहाँ से कपड़ा ले आया हूँ। वे समझी नहीं। पूछा, पॉलीथीन में क्या है। उन्होंने कहा, सिला हुआ कपड़ा। यह सुनते ही सभी अवाक रह गए, क्योंकि 10 मिनट पहले ही तो साहब का कपड़ा कोई दे गया था। अब पहले आए पॉलीथीन के सामान को निकाला गया, जिसमें हैंद्र के लिए धोती, सिला हुआ कुर्ता के अलावा नीलम आनंद के भी कपड़े थे। साड़ी की तह में ढेर सारे बेलपत्र, सिंदूर की पुड़िया करीने से रखे थे। दूसरे थैले को देखने की आवश्यकता ही नहीं थी। उसकी चीजें तो पूर्व से ही ज्ञात थी। अज्ञात को ज्ञात करना मानव की प्रकृति है, और वैसा ज्ञात जो साक्षित तो है पर मौन है, अनावृत है, उसकी क्षुधा तो और तीव्र होती है। सभी को प्रणाम भाई बहन। इस कहानी को पूरा जानने के लिए पुस्तक अनमिल आखर ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर मंगवा सकते हैं। इनके लेखिका अनुनीता दीदी हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लीजिएगा। इसको आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच करें, ताकि दूसरे लोग भी इसे सुने, जाने और समझे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। आप सबों को मेरा प्रणाम।